कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई कंपाउंड बेंजीन स्ट्रक्चर में दिया जाता है या उपस्थित रहता है उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक कहने का मतलब आपको जहाँ पर एरोमेटिक की अगर बात करें आप लोग के दिमाग में क्या चीज़ आना चाहिए, बेंजीन स्ट्रक्चर। यानी इस प्रकार के अगर स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ रहता है तो आप इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं आराम से। अब इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ बातचीत किया गया है तो जरा सा देखते हैं। यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ COOH को ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपके पास यहाँ पर बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ एक COOH को ऐड किया गया यानी फंक्शनल ग्रुप को, तो इसको तो हम लोग जानते हैं कि बेंज बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो ये वो हो गया आपके पास क्या चीज़, बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन के लिए आपके पास आया बेंज, बेंजीन के लिए बेंज, और ये COOH का सफिक्स ओइक एसिड होता है यानी बेंजोइक एसिड। अब देखिए जब यहाँ पर आप एरोमेटिक कंपाउंड में जाइएगा बेंजीन स्ट्रक्चर में तो इसका कुछ नाम दिया जाता है, 1, 2, 3 और 4, जिसको हम लोग ऑर्थो, मेटा और पारा बोलते हैं। तो 2 नंबर को ऑर्थो बोला जाता है, 3 नंबर को मेटा बोला जाता है और 4 नंबर को पारा बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर पे भी आपका COOH एक फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है और 2 नंबर पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे बेंज 1, 2 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। इसको एक हम लोग साधारण नाम के रूप में यानी कि कहा जाता है साफ साफ कि आपके पास इसका एक नाम तैयार किया गया कि अगर 1 नंबर और 2 नंबर पर COOH लगे हुए रहते हैं तो इसको हम बेंजोइक एसिड की तरह डायरेक्ट क्या कह देंगे, थैलिक एसिड। तो जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन संख्या से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ रहता है उसको हम क्या चीज़ कहते हैं, थैलिक एसिड। देखिए उसी प्रकार से 1 नंबर और 3 नंबर पे COOH यदि जुड़ा हुआ रहता है तो हम डायरेक्ट कह देते हैं क्या चीज़, इसको आइसोथैलिक एसिड। तो ये सब जो कुछ नेमिंग आपके पास किए गए हैं यूपीएससी ने, इसको याद करना पड़ता है कि चलो ठीक है यहाँ पे तो COOH बेंजोइक एसिड के रूप में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है यहाँ पे एक COOH और। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर पे यानी पारा के पास, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक अम्ल। तो ये सब कुछ ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जब बेंजीन स्ट्रक्चर में COOH आपके पास होता है और एक NO2 लगा दिया जाता है, नाइट्रो, तो नाइट्रो भी यहाँ पर NO2 के रूप में काम करता है। बताइए किस जगह को हम ऑर्थो बोलते हैं, इस जगह को मेटा और इस जगह को पारा। यानी कि ऑर्थो कार्बन के पास एक NO2 जुड़ा हुआ है यानी कि O को हम क्या बोल देंगे, नाइट्रो। और इसके अलावा आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, COOH यानी कि बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये ऑर्थो डिसीजन लेता है कि यहाँ पर नाइट्रो जो है ये किस जगह पर अवेलेबल है। तो किस जगह पर अवेलेबल आपका है, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो तो आप समझ ही रहे हैं कहाँ पे होता है, 2 नंबर कार्बन के पास। अब देखिए अगर बेंजीन स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीका से CH2COOH लगा हुआ रहे, बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर ऑर्थो दिया हुआ है और यहाँ पर CH2COOH दिया हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड के साथ एक आपके पास ये COOH भी दिया हुआ है और एक COH2 इस रूप में भी दिया हुआ है। तो ये जो आपके पास होते हैं इसका नाम क्या होता है, मैंडलिक एसिड। और ये इस फॉर्म में आपके पास CH डबल बॉन्ड CH COOH दिया हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं, सिनमैनिक एसिड।
ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सिनमैनिक एसिड का संरचना क्या होता है। सिनमैनिक एसिड का सिनमैनिक स्ट्रक्चर, हाँ। अब संरचना को स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, बताइए न जरिए। अब देखिए, इसका भी बहुत बार पूछा है आपके पास कि सैलिसिलिक एसिड क्या होते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड आपका बस याद रखना है कि एक जगह पर COOH और एक जगह पर OH। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सी समूह साथ में जुड़े हुए रहते हैं लगातार, इसको हम कह देते हैं सैलिसिलिक एसिड। समझ गए, सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। साली नहीं बेटा, सैलिसिलिक लिखल है, बड़ा मौसी पर ध्यान देते साली। चलिए देखिए, यहाँ पे बताया गया है आपके पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे हम बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH कंपाउंड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट मेथड आता है अल्डिहाइड को जब ऑक्सीकरण करते हैं, समझ गए। यानी कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है कि ऑक्सीकरण आप किसके साथ करवाइएगा, समझ गए। ऑक्सीकरण कहने का मतलब समझते हैं ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, समझ गए ना। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखा गया कि जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस लगाया गया है तो अल्डिहाइड के साथ, यानी कि जब अल्डिहाइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है टॉलन रिएजेंट्स के उपस्थिति में, तो यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि अल्डिहाइड के बारे में आपको पता है कि अल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड CHO। जब इसमें हम एक ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा ना। तो ये आपके पास अल्डिहाइड को जब ऑक्सीकृत किया जाता है तब यहाँ पर आपका क्या चीज का निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, समझिएगा। एस्टल्डिहाइड कहने का मतलब, एसिड कहने का मतलब आपको तो पता ही है CH3, और ये अल्डिहाइड कहने का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि COH इस फॉर्म में होता है। प्लस यहाँ पर आपके पास क्या चीज है, ऑक्सीजन। अब ये किसके उपस्थिति में काम करता है, K2Cr2O7 H2SO4। ये ऐसा दोस्त होता है इन लोग का जो मतलब कि रिएक्शन करवाने में मदद करता है। अगर जरूरत पड़ रहा है तो ये लोग तुरंत गाड़ी मोटरसाइकिल के व्यवस्था कर देता है, समझ गए। कहीं उसको जाना है तो तुरंत रिएक्शन में भाग करने में मदद करने वाला ये लोग होता है। लेकिन ये लोग बेचारा कुछ करता नहीं है, समझ गए ना। तो अब देखिए, ई वाला ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर क्या चीज का निर्माण कर देगा आपके पास, ये मिथेनोइक एसिड, फिर गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ये हो जाता है आपके पास इथेनोइक एसिड। तो CH3C डबल बॉन्ड O और O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये बना देता है CH3C डबल OH। अब बताइए कि जब यहाँ पर आपके पास CH3CHO था और यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल थे, समझ गए। तो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाता है क्या चीज आपका, CH3C डबल OH। चलिए बताइएगा, ये CH3C डबल OH का साधारण नाम क्या होगा, कॉमन नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएंगे, एक कार्बन दो कार्बन को इथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, यानी कि ये बन गया इथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से हम अल्डिहाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी अल्डिहाइड को जब ऑक्सीकृत किया जाता है तो ये क्या चीज का निर्माण करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिएगा फर्स्ट मेथड। हाँ सर, नहीं
चलिए बनाने के बाद इसको बनाइए जरा आप लोग फ्रेश से, क्या बनेगा। प्रोपेनल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का फर्स्ट मेथड हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है सेकंड मेथड मेरे भाई एवं बहनों, ध्यान दीजिए। सेकंड मेथड में बताया गया है साफ साफ कि जब बेंजाइल अल्कोहल को हम क्या करते हैं, बेंजाइल अल्कोहल को हम KMnO4 और KOH डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन से। यानी कि यहाँ पर भी एक प्रकार का क्या चीज का प्रोसेस लागू हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस लागू हो रहा है। जहां पर ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले ले उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, जब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन रिएक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक एक नंबर में पूछ देता है, समझ गए कि व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, समझ गए ना। तो ये सब ऑक्सीडेशन मतलब एकदम डायरेक्ट याद कर लेना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल कुछ इस प्रकार से आपके पास दिए हुए हैं। अब इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइएगा तो देखिए ई कार्बन, ई वाला O, ई वाला H और ई वाला आपका O क्या मिलकर के बना देगा, तीनों जी COOH बना देगा, COOH। ई बेचारा जो यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है इस हाइड्रोजन को खेद देता है, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, खेद दिया। यानी कहता है कि देखिए बात ऐसा है कि आप दो गो जितना मिल करके काम कर रहे थे उतना कोई हमारे पास आ रहा है अकेले काम करने वाला, तो आप दोनों का हो जाइए, साइड हो जाइए और हम उसको बुला लेते हैं। तो COH O मिल करके क्या बना दिया, COOH। अब ई वाला COOH कहता है कि हम हैं जो हैवी फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोजन के अपेक्षा, तो ये वाला लग जाता है यहाँ पर, देखिए COOH लग गया यहाँ पर। अब बेचारा जिसको भगाया था H2 को, ये देखिए कहाँ करके मुकालात किया, यहाँ पर। यानी कि जब बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है KMnO4 और KOH के उपस्थिति में, तब यहाँ पर आपका बनता है क्या चीज, बेंजोइक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब देखा जाए तीसरा मेथड आपको याद करना है, जरा सा हैवी है, देखिएगा यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कोई आपके पास नाइट्राइल होता है। आपको पता है कि नाइट्राइल कहने का मतलब साइनाइड होता है, समझ गए। साइनाइड जो होता है साइनाइड एक प्रकार का क्या चीज होता है, जहरीला पदार्थ होता है। साइनाइड इतना जहरीला होता है कि देखते हो कि अजय देवगन खाता है तुरंत मर जाता है दिल जले में। अब देखिए C≡N और यहाँ पर R, तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर साइनाइड के रूप में है और इसके साथ R लगा हुआ है यानी अल्काइल, तो इसका नाम हो जाता है साइनाइड नहीं बल्कि क्या चीज, नाइट्राइल। क्या नाम हो जाता है, नाइट्राइल। अब इस नाइट्राइल को भैया H2O से रिएक्शन करवाया गया। अब देखिए H2O से रिएक्शन करवाया गया, इसका मतलब है कि कुछ हाइड्रोजन एने जाएगा, कुछ ऑक्सीजन एने जाएगा। तो ये वाला R अपना जगह पे है, C अपना जगह पर है, ये ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो कहता है आजा डबल बॉन्ड से आपको हम जोड़ लेंगे। तो ये डबल बॉन्ड से जोड़ लिया। अब बताइए ये बेचारा नाइट्रोजन और ये बेचारा हाइड्रोजन, ये दोनों अपने में जुट करके क्या बना दिया, NH3। यानी ऑक्सीजन जुट गया कार्बन के साथ और नाइट्रोजन जुट गया हाइड्रोजन के साथ।
जब ये एक प्रकार का एमाइड कंपाउंड बनाता है, यानी कि आप एमीन कंपाउंड बनाता है एमाइड कंपाउंड के रूप में, तब इसको हम जल विघटन करते हैं, माने हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारते हैं। और जब हाइड्रोलाइसिस से इसको हम गुजारते हैं, कौन वाला? ये वाला, ये तो प्लस के रूप में एक्स्ट्रा, कि यहाँ से मान लिया जाए कि 2 हाइड्रोजन है, जरूरत पड़ेगा या घटेगा तो उसमें से निकाल लेंगे। अब देखिए, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहने का मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन, यानी जल से रिएक्शन। फिर इसको हम जल में डालें, ये जो हमारा एमाइड कंपाउंड था इसको हम फिर क्या चीज में डालें? जल में डालें। जल में डालते हैं तो पता चलता है भैया यहाँ पर H3O है, तब देखिए R जस के तस रह गया, C डबल बॉन्ड जस के तस रह गया, E वाला बदल गया ना। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बनता है आपके पास OH और प्लस H। तो OH प्लस H जो बना है आपके पास, H2O कर लेना छोटू, हाइड्रोनियम लिख दिए हैं, H2O हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O। अब देखिए, तो यहाँ पर NH2 जो था ये वाला चल गया इसके साथ और ये वाला चला गया इसके साथ। तो बताइए, कार्बन के साथ कौन जुट गया? OH, और 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना दिया? NH3। इस प्रकार से हम क्या किए? कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का फॉर्मेशन आराम से कर लिए, किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत कहाँ पे? ये वाला देखिए, ये नाइट्राइल कंपाउंड था, ये नीचे वाला लिख लिए हो ना, देखो तोड़ के समझा देते हैं। यहां पर R है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें कौन रिएक्शन में भाग लिया? H2O, पानी में डाल दिया। अब यहां पर बताइए, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा तो ये क्या बना देगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल O। अब बच गया कौन आपका? हाइड्रोजन, और बच गया कौन? नाइट्रोजन। ये मिल करके क्या बना दिया यहाँ पर? NH2। कोई दिक्कत? अब इसको हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में डाल रहे हैं, यानी H2O में। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में डाल रहे हैं तो देखिए, ये टूटता है क्या चीज में? OH प्लस H में। अब यहाँ पर जो RC डबल बॉन्ड है, ये तगड़ा बॉन्ड होने के कारण कहता है भैया हम नहीं हटेंगे, ये नहीं हटा, ये जस के तस रह गया। अब ये कहता है कि हमको यहाँ पे रहना न रहना कुछ फायदे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम चलते हैं अपना एगो सेटलमेंट करें। तो ये सेटलमेंट करके क्या बना लिया? इधर NH3। बताइए, ये वाला जगह खाली ना हो गया, तो इस जगह को भरने के लिए कौन चल दिया? OH। यहाँ पर आपका क्या बन गया? OH। R सिंगल बॉन्ड C डबल OH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए फटाक से उतारिए, उतारल तो है ये होगा। अल्कोहल से बहुत लंबा रिएक्शन जाएगा। मेने वाला है, सब छाटिंग के लिखवाने, तो 5-6 को बताने से कुछ फायदा। इसको लैंग्वेज बस डालते रहो पानी में बना बना कर। नाइट्राइल को पानी में डाले, एमाइड बना, एमाइड को जल विघटन किए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना।